हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी का फोर्थ पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव क्रियाओं के कारण पर्यावरण में होने वाले प्रतिकूल बदलाव को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है? द अनफेवरेबल अल्टरेशन एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज। तो आपको बताना है किस वजह से ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स इसका कारण है प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। SO2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे को बताना निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक धूल कण के कारण होता है लीफ ब्लाइट, पत्तियों का भूरा होना, रंध्र का खुलना या रंध्र का बंद होना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अत्यधिक धूल के कारण रंध्र का बंद होना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोकार्बन गैसेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनामाता रोग किसके कारण होता है। तो स्टूडेंट्स मीनामाता रोग पारा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं स्टूडेंट्स बीओडी के बारे में। तो बीओडी का अर्थ पूछा है, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीटॉक्सिन डिमांड, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, बीओडी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किए गए ऑक्सीजन की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। इसी से संबंधित एक दूसरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन बनती है स्टूडेंट सीओडी। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीओडी की फुल फॉर्म क्या बताई? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें सौर विकिरण का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को ध्वनि मीटर द्वारा मापते हैं तथा इसकी इकाई क्या होगी। क्या कह रहा है? नॉइस इज मेजर्ड यूजिंग साउंड मीटर एंड इट्स यूनिट इज। तो इसको किस यूनिट में प्रदर्शित किया जाता है? जल्दी से फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का किस बच्चे का आंसर आता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, अत्यधिक मौसम बदलाव, ग्लेशियर पीछे हटना, पराबैंगनी विकिरण का बढ़ना, समुद्र तल का बढ़ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, पराबैंगनी विकिरण का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव क्या हो सकता है? अत्यधिक मौसमी बदलाव होंगे, ग्लेशियर पीछे हटेंगे, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। जबकि पराबैंगनी विकिरण का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। और आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, ओजोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण आनुवंशिक उत्परिवर्तन करता है? कौन सा प्रदूषण आनुवंशिक उत्परिवर्तन करता है? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आनुवंशिक उत्परिवर्तन करता है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि जापान में हुए परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया था। वहाँ पर कहा जाता है कि तब के प्रभाव आज भी वहाँ के पैदा होने वाले बच्चों पर दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का कार्य करती है? कौन सी प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्रिया करती है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास एवं इनमें मुख्यतः पाए जाने वाला जानवर का गलत जोड़ा पहचानिए। यानी कि यहाँ पर हमारे को बताए गए हैं कि कौन कौन से प्लेस हैं और वो किस के लिए फेमस हैं। तो कौन सा जोड़ा गलत है, हमें गलत जोड़ा पहचानना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जो पेरियार है, पेरियार पार्क है, वो हाथी के लिए फेमस है। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरन के लिए है, ना कि हिम तेंदुए के लिए। तो इसका जो सही आंसर है, जो गलत जोड़ा है, वो है दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान, इसका गलत आंसर है। ये हिम तेंदुए के लिए फेमस नहीं है, ये कश्मीरी हिरन के लिए। कश्मीरी हिरन को बोलते हैं कश्मीर स्टैग। सुंदरबन बंगाली चीते के लिए है और कच्छ का रण जंगली गधों के लिए है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आप डेली बेसिस पर आपको इसी टाइम आपकी एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास आपको नेक्स्ट इसी हफ्ते मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्थायी संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जीवमंडल, नीचे वनस्पति बगीचा, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वनस्पति बगीचा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक स्थायी संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति बगीचा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है हमारा, भारत में निम्न में से किसमें अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? भारत में निम्न में से किसमें अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? ऑप्शन दिए गए हैं आम, चाय, चीड़ या आलू। ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।